Optical instruments. First, simple microscope. Simple microscope consists of single convex biconvex lens. Convex बोलो या biconvex बोलो, एक ही मतलब। अब आप लोग बोले देखे ना मैग्नीफाइंग ग्लास, वो जासूसा लेके, या वो क्या बोलते हैं जो फ्यूचर बताते हैं हाथ देख के, वो लोग अब यूज करते हैं। यानी एक सर्कुलर रिंग रहता है, उसके अंदर लेंस लगोता रहता है, इसको एक हैंडल रहता है और कुछ भी नहीं। कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। अब ये रिंग के अंदर है, उसको हैंडल है, कोई भी नहीं पूछने वाला है। अब इसके अंदर इमेज बनाएंगे अपन। पहले इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। This one is principal axis, a convex lens. This one is principal focus, center of curvature, F C. Object is placed between the center of the lens and principal focus. First rule, ray of light parallel to principal axis, then passes through, after refraction passes through principal focus. Second rule, passes through the center. ये दोनों दूर जा रहे, नहीं मिलेंगे, तो अपन क्या करते हैं मालूम बेटा, एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे मिल जाएंगे। सो फाइनल इमेज यह बन गया। ये फाइनल इमेज जो बना, ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट, यहां पर आई मान के चल रहे अपन। ये आई पे कितना एंगल बना रहा, अल्फा। और ये इमेज आई पे कितना इमेज बना रहा है, ये स्ट्रेट, ये पूरा कितना है, बीटा। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन इसमें क्या ले रहे हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पोजीशन पे रहना है। क्या रहना है, एक ही पोजीशन पे। तो पोजीशन में ऑब्जेक्ट यहाँ था तो यहाँ लगा दिया मैं। तो अब इसको टैन में लेंगे अपन। इसका डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, एंगल सबटेंडेड by image at I
by angle subtended by object at I। कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट सेम पोजीशन। सेम पोजीशन पर रहते क्या? नहीं रहते, अपन डेफिनेशन के लिए ले रहे सेम पोजीशन। इसको tan के टर्म्स में ले सकते हैं आप लोग। m इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा होने वाला है ये hi बाई ho होने वाला है, ये v बाई u होने वाला है। अब लेंस फार्मूला बोलो आप लोग। सिंस लेंस फार्मूला वन बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। अपन v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। f का कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव रहेगा तो प्लस लिए। अब v कहाँ बना देखो जरा, लेफ्ट साइड बनो सा है तो यहाँ माइनस डाल दूंगा मैं। v बाई माइनस v, माइनस क्यों आया मालूम है आपको? ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? लेफ्ट साइड, तो इसको भी माइनस यू डाल दूंगा। यहाँ ऊपर v से मल्टीप्लाई करना है मुझे। सो ये v बाई एफ v बाई एफ एज इट इज, ये क्या बन जाएगा? -1 -2 माइनस प्लस v बाई यू। सिंस v बाई यू क्या है? देखो यहां पर है मैग्निफिकेशन है, तो v बाई एफ ये -1 इधर ला लो, +1 इक्वल्स टू m। सो m इज इक्वल्स टू 1 प्लस v बाई एफ। अब ये इमेज कहां पर दिखना? अपने को कहीं भी दिखे तो चलता नहीं। 25 सेंटीमीटर पे नॉर्मल आई कहां पर क्लियर देखती? 25 सेंटीमीटर पे। आप कोई भी बुक लेके इतनी दूर रख के पढ़ो स्ट्रेन आता इस पे, ऐसा नजदीक लेके पढ़ो तो भी स्ट्रेन आता। 25 सेंटीमीटर पे क्लियर दिखता। सिंस इमेज मच फॉर्म at LDDV लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये देखो बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको अपन क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। इसका वैल्यू जनरली अपन 25 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यानी V किसके इक्वल होना चाहिए? D के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर magnification of compound, magnification of simple microscope at LDDV is m is equals to d by f plus 1। हो गया। सेकंड, इमेज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल पोजीशन। इसको नॉर्मल बोल रहे हैं अपन, ध्यान दो, उल्टा है देखो। नॉर्मल तो ये होना चाहिए, लेकिन इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल। कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए अपन इंफिनिटी के लिए? बोलो। प्रिंसिपल फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां पर है? प्रिंसिपल फोकस। पहला रूल एफ से पास होगा। सेकंड रूल इस सेंटर से कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये भी कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं इंफिनिटी पे।
सो मैग्निफिकेशन, ये केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, एक कम रहेगा बस उतना ही। एम इज इक्वल्स टू डी बाई एफ, यानी इसमें एक्स्ट्रा बना रहा, इसमें एक्स्ट्रा, इसमें वन कम आ रहा। अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मैग्निफिकेशन 7 है तो नॉर्मल पोजीशन पे कितना रहेगा, 6 रहेगा, एक कम कर दो। अगर इस पे 10 रहा तो इस पे मैग्निफिकेशन कितना रहेगा, 9। इस पे मैग्निफिकेशन 6 है तो यहाँ पर कितना रहेगा, या 6 दिया तो या एक बढ़ा दो, ये दिया तो ये कम कर दो। आया? आंसर बोलो। फोकल लेंथ कितना है, तो 10 से कम रहना, 10 से ज्यादा रहना। कौन है? देखो बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, डी बाई एफ प्लस 1। डी कितना है, 25 देता हूँ, 25 ले लो या 20 ले लो, जो भी बोलता हूँ। ये कितना है, 10। ये कितना होगा, 2.5 प्लस 1, 3.5। देखो बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं बोला, लेकिन कंडीशन पूरे सिंपल माइक्रोस्कोप की है। फोकल लेंथ कितना है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की कंडीशन है, तो आप मैग्निफिकेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डी बाई एफ कितना है, डी एफ 10 प्लस 1, वही 3.5 आने वाला है। अब मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ है। हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 3.5 इंटू 2, 7 सेंटीमीटर है यहाँ पर। A convex lens whose focal length same 10 centimeter, an object of height 2 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from lens. Done. First, image is real, erect, magnified. Real, inverted, magnified. Virtual, erect, magnified. वर्चुअल, ये इन्वर्टेड लेंगे। इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। सेकंड क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ इमेज इज, नहीं मालूम मेरे को। आंसर आने के बाद डालेंगे यहां पर 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज,
इज देख लेंगे बेटा पूरा। यू कितना दिया बोलो, 12 सेंटीमीटर। माइनस लेना प्लस लेना, माइनस। फोकल लेंथ कितना है, सिंपल माइक्रोस्कोप तो नहीं है, देख लो आप, नहीं है ना। हाँ, सो 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u, 1/f 10, 1/v नहीं मालूम हमारे को, ये प्लस 1/12, 1/v जागा वाइच 1/10, ये 1/12 इधर आया तो माइनस 1/12। एलसीएम कितना लेंगे अपन, 60 ले लेंगे, 10 6 जा 5 जा, सो 1/60 v इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। प्लस आया माइनस आया बोलो, प्लस आया, यानी राइट साइड बना, राइट साइड बना बोलो, रियल है या वर्चुअल है, रियल, यानी यहाँ इंच कहीं होगा अपना, रियल है, इरेक्ट नहीं है, क्योंकि राइट साइड बना तो इन्वर्टेड रहेगा ना। मैग्निफिकेशन बताया तो v/u, v कितना है 60, u कितना है, माइनस नहीं लेना है अपने को, 6 आया मैग्निफिकेशन, तो कहां पर बना, राइट साइड में बनने वाला है, तो रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा और मैग्नीफाइड भी रहेगा। हाँ बेटा, U 10 है 12 है, फाइजा। अब ये हो गया सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, क्या आई बेटा पोजीशन ऑफ इमेज 60 आई, तो ऑप्शन डाल देंगे 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर करेक्ट है, अपन इस डाले अपने घुमाने में। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज m इज इक्वल्स टू hi बाई ho, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन कितना है 5, वो कितना है 2, यानी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या डाल देंगे अपन, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, हो गया। समझ में आया, सिंपल माइक्रोस्कोप भी बता दिया, लेंस का भी प्रॉब्लम बता दिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बायोलॉजी वाले आप लोग देखे होंगे लैब के अंदर, नहीं तो सीआईडी तो देखे होंगे। ऊपर एक लेंस रहता जो आई के नजदीक रहता और दूसरा लेंस नीचे रहता, वो ऑब्जेक्ट के नजदीक रहता। तो जो ऑब्जेक्ट के नजदीक लेंस है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर, अपर्चर का मतलब डायमीटर, अपर्चर का डायमीटर कम रहता, और सॉरी ऑब्जेक्टिव का डायमीटर कम रहता है, यानी अपर्चर कम है। और जो आईपीस रहता, जो आई के नजदीक है, आई के नजदीक वाले को क्या बोलते हैं अपन, आईपीस, जिसका डायमीटर ज्यादा रहता है, यानी अपर्चर बड़ा रहता। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंसेज यूज करेंगे, 2 कॉन्वेक्स लेंसेस। सिंपल बात, देखो बेटा, लेंस विथ लेस अपर्चर, अपर्चर का मतलब डायमीटर, यानी छोटा है ये, छोटा लेंस, इसको क्या नाम दे रहे अपन, ऑब्जेक्टिव दे रहे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के नजदीक है, नियर ऑब्जेक्ट,
यानी आपने सालुंके का, सालुंके मतलब सीआईडी के अंदर वो जो रहता डॉक्टर, तो उसका ये नीचे वाला लेंस है या ऊपर वाला लेंस है? नीचे वाला। अब लेंस विथ ग्रेटर अपर्चर, इसका नाम क्या बोलेंगे? डायमीटर। इसको बोलेंगे आईपीस। नियर आई, आंख के नजदीक रहेंगे ये। देखो बेटा, इसको स्क्रू अलग हो सकते हैं ऊपर नीचे करने के लिए। वो स्क्रूज का नाम अपनी बुक में तो नहीं है, वो स्क्रूज का नाम है रैक एंड पिनियन, अपने को यहाँ जरूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर भी दो इमेजेस बनेंगे। इमेज फर्स्ट at LDDV, सेकंड नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन बोलते हो कहाँ बनना है इमेज? इंफिनिटी पे बनना है। तो पहले मैं LDDV का बना देता हूं। at LDDV, LDDV क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। ये पहला लेंस है, इसका नाम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट इधर है तो क्या नाम है इसका? ऑब्जेक्टिव है, लेंस L1 ऑब्जेक्टिव। ये बड़ा है छोटा है? देखो वहां पर लिखा में बड़ा है ना। ये आईपीस L2। अब ये फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस किसका है? ऑब्जेक्टिव का है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्टिव का है, थोड़ा दूर होना चाहिए। ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है किसका? ऑब्जेक्टिव का। सोचो मैं अगर इमेज यहां पर रख दूं, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या इधर बनेगा ना, तो ये बेकार हो जाता ना लेंस। तो इमेज कहां पर बनना? ये साइड पे बनना। तो ऑब्जेक्ट कहां रखना? बियॉन्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव या विद इन बियॉन्ड, यानी मैं ऑब्जेक्टिव इसके बाहर रख रहा हूं। पहला रूल, रिफ्रैक्ट होके किससे गुजरेगा? इन एफ से गुजरेगा। ये कहां से गुजरना है? इसको सेंटर से गुजरना है। ये इमेज बन गया। ये जो इमेज बना किसकी वजह से बना बोलो पहले तो? ऑब्जेक्टिव की वजह से बना या आईपीस की वजह से बना? ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज बना। इसको अपन नाम दे देंगे I1। हो गया। अब अपन बड़ा देखना चाहेंगे छोटा देखना चाहेंगे इमेज को? बड़ा। तो अपन क्या कर रहे हैं मालूम है? यहां पर प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल आईपीएस का प्रिंसिपल फोकस के अंदर अपन पहला इमेज बना रहे हैं। तो पहला रूल, पैरेलल then passes through F. Second rule, passes through center। ये पीछे कहीं भी नहीं मिलने वाले, ये आगे मिलने वाले। एक्सटेंड करेंगे आप लोग।
फाइनल इमेज ये बना, ये फाइनल इमेज क्या है, वर्चुअल है रियल है, वर्चुअल है। तो देखो बेटा ये I2 है, ये कितने डिस्टेंस पे बनना क्लियर दिखने के लिए, क्लियर कब दिखेगा, डी पे बनना, डी को क्या बोलते हैं, LDDB, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, DDLJ नहीं है, LDDB है। देखो बेटा जनरली जहां तक मैं पढ़ा, हम लोग अलग पढ़े, आपके एनसीईआरटी वाला अलग दे रहा, ये डिस्टेंस को इन क्या बोल रहा मालूम है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोल दे रहा है, सॉरी लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल दे रहा, बोल तो इसके सेंटर से लेके FO तक का डिस्टेंस, जबकि होता नहीं, ये लेंस से लेके ये लेंस का डिस्टेंस L होता, लेकिन अपने CBSE एनसीईआरटी में दिया ये है तो ये मान के चलेंगे, अपने क्या लेना देना है। तो देखो बेटा इमेज ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बन रहा वो क्या है बोलो, पहले तो रियल है वर्चुअल है क्या है, रियल है, उल्टा है सीधा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है ना, या सर ऊपर या सर नीचे, बड़ा है छोटा है, बड़ा है, मैग्नीफाइड रहता, मैग्नीफाइड। अब इसके लिए फॉर्मूला लाएंगे अपन 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/f नॉट लिख रहा हूं मैं इसको ऑब्जेक्टिव के लिए, ये v 1/v नॉट माइनस इंटू माइनस प्लस कर दो, है ये भी प्लस रहेगा इसकी वजह से, क्योंकि राइट साइड बना है, भूल जाओ राइट साइड बना तो प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस रहने की वजह से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब मैग्निफिकेशन किसकी वजह से निकालने वाला हूं मैं, ऑब्जेक्टिव की वजह से, तो V नॉट बाई F नॉट इक्वल्स टू V नॉट बाई V नॉट प्लस V नॉट बाई U नॉट, ये V नॉट बाई F नॉट, ये 1 हो गया, प्लस इसको क्या लिखूं, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्ट, यहां तक का ही पढ़ रहे अपन, आगे का नहीं पढ़ रहे, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, M नॉट इक्वल्स टू V नॉट बाई F नॉट माइनस 1, V नॉट माइनस F नॉट बाई F नॉट। क्या ध्यान दो आप, V नॉट बोल तो कितना है बेटा, ये है ना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, ये क्या है V नॉट, F नॉट कितना है, इतना है, तो ये हटा देता हूं मैं, हो गया बेटा। ये V नॉट में से F नॉट निकाले तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को क्या आ रहा, V नॉट माइनस F नॉट आ रहा, V नॉट माइनस F नॉट को क्या ले लेंगे, L ले लेंगे, क्या ले लेंगे अपन, L, जिसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो नहीं होता लेकिन अपनी एनसीईआरटी बुक में है तो ले ले रहे अपन। सो सिंस V नॉट माइनस F नॉट equals to L, so M naught equals to L by F naught। ये किसकी वजह से, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की वजह से है। अब ये याद रखो, ये L का डेफिनेशन दो, L का डेफिनेशन में दे रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव
and first principal focus of eyepiece is known as L. L का डेफिनेशन क्या है? ये सेकंड है, फर्स्ट तो यहाँ पर है, सेकंड ये है। सेकंड क्या है? ये प्रिंसिपल फोकस किसका है? ये प्रिंसिपल फोकस किसका है? तो सेकंड प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट का सेकंड प्रिंसिपल फोकस और इमेज का पहला प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या नाम दे रहे हैं अपन? एल। एल को बोलेंगे लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो नहीं रहता लेकिन यहां पर है अपने एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से। अब नेक्स्ट, इमेज ड्यू टू आईपीस। आईपीस की वजह से जो इमेज बन रहा है वो क्या है बोलो? रियल है, वर्चुअल है? वर्चुअल जबरदस्ती बना रहे अपन। सेकंड, उल्टा है, सीधा है, इन्वर्टेड। थर्ड, इन्वर्टेड किसके रिस्पेक्ट से है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से है, और पहले इमेज के रिस्पेक्ट से तो खड़ा ही छोड़। अगर ये नहीं है तो अपन इसको जो है वो बोलेंगे इरेक्ट, तो ये भी इरेक्ट रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विथ रिस्पेक्ट टू लिख दे रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, बड़ा है, छोटा है, मैग्नीफाइड। या ध्यान दो, अगर ये पूरा गायब है तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का काम नहीं कर रहा। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये डायग्राम आया था। सो सिंस आईपीस एक्ट्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप, देयरफॉर आईपीस की वजह से जो मैग्निफिकेशन रहेगा वो क्या रहेगा? डी बाई एफ ई प्लस 1। यही फार्मूला लाए थे ना अपन, सिर्फ ई नहीं लिखे थे अपन। ये दोनों अलग अलग आ गए। अब मैग्निफिकेशन ड्यू टू मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो एम कितना रहेगा? एमओ इंटू एमई। एमओ कितना है बेटा? पहला ये लिख देता हूं, वी नॉट बाई एफ नॉट माइनस 1 इंटू ये प्लस डी बाई एफ ई प्लस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो? और एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई प्लस 1 हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट की वजह से मैग्निफिकेशन 2 है, आईपीस की वजह से मैग्निफिकेशन 3 है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 2 3 6 हो गया। आ गया समझ में? एडजस्टमेंट एट नॉर्मल पोजीशन लिखेंगे। नॉर्मल पोजीशन देखो, यहां पर आता है एक्चुअल लेंथ तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ऑब्जेक्ट रखे, फर्स्ट रूल अप्लाई करें। ये इमेज बना। अब ये इमेज ऐसा बना ये क्या है बेटा?
इसको एफ ई लेंगे, एफ यानी फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस ऑफ आईपीस, यानी वो स्क्रू को ऐसा एडजस्ट करें अपन कि इसका फोकल लेंथ यूई के बराबर बन जाता। यूई के मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस के बराबर बन जाता। यानी ये एफ ई है तो यहां एफ ई लूंगा मैं, पहला रूल अप्लाई करूंगा, सेकंड रूल अप्लाई कर रहा हूं, सेंटर से जा रहा है, या एक्सटेंड करे तो भी यहां पर नहीं बनने वाला है, इट इज एट इंफिनिटी ऑब्जेक्टिव आईपीस। तो बोलो मैग्निफिकेशन क्या होगा, एमओ इंटू एमई। एमओ का वैल्यू कितना लिया अपन, एल बाई एफ नॉट। नॉर्मल पोजीशन पे सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या आया था अपने को, डी बाई एफ आया ना, इसको डी बाई एफ ही कर दे रहे, बस इतना ही, वन का फर्क। अब यहां लेंथ क्या होगा टेलीस्कोप का, अपनी बुक के हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से। अगर मेरे हिसाब से लिए तो ये क्या रहेगा, एफ ही रहेगा, ये क्या रहेगा, यहां से लेके यहां तक क्या है, वी है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एल इज, हाँ वी नॉट, ऑब्जेक्टिव का है ना, वी नॉट प्लस एफ ई, ये आता। लेकिन अपने को पढ़ना नहीं है, अपनी बुक में नहीं है।